कृष्णदेवराय समूह पाठ यक्ष प्रश्न को नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाइए। हम कक्षा 9 की छात्र और छात्री को हम आज यक्ष प्रश्न के पाठ को नाटक के रूप में कर रहा हूँ। मैं नकुल हूँ। मैं युधिष्ठिर हूँ। ब्राह्मण हूँ। मैं यक्ष हूँ। मैं यक्ष हूँ। मैं विपिन हूँ। मैं अर्जुन हूँ। मैं कथावाचक। वनवास के समय पांडव वन में रहते थे। एक दिन एक ब्राह्मण दुखी होकर उनके पास आया। तो पांडव एक हाथ में मेरी लकड़ी लेकर भाग गया है, कृपया मेरे सहायता करो। हे ब्राह्मण, आप चिंता ना करें, हम आपके एक मेरी लकड़ी का लेकर भाग गया है, कृपया मेरा सहायता करते हैं। हे ब्राह्मण, आप चिंता ना करें, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सरोवर के पास हिरण को खोजते खोजते पांडव बहुत थक गए और उन्हें प्यास लगने लगी। नकुल, तुम जाकर पानी की खोज करो। मैं अवश्य करूँगा। वाह, बहुत अच्छा सरोवर, मैं यहाँ पानी पीऊँगा। रुको, यह सरोवर मेरा है, पहले है। मैं अवश्य करूँगा। वाह, बहुत अच्छा सरोवर, मैं यहाँ पानी पीऊँगा। रुको, यह सरोवर मेरा है, पहले मेरे प्रश्न को उत्तर दो, फिर पानी पियो। मैं बहुत प्यास हूँ, पहले मैं पानी पीऊँगा। यहाँ बहुत बड़ा सरोवर है, मैं पानी पीऊँगा। बहुत अच्छा सरोवर है, मैं पानी पीऊँगा। इसने चेतावनी दी थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं माना। अभी तुम पानी पीने चाहते तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हे मेरे भाई, आपको क्या हो गया? मनुष्य का साथ कौन देता है? मनुष्य का साथ भेज देता है। वह कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है। भूमि से बारीक चीज क्या है? भूमि से बाहरी चीज मादा जो है, वो भूमि से भी भारी होता है। आकाश से भी ऊंचे कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाले कौन है? मन। विदेश जाने वाले का साबी कौन होता है? विद्या। कुश क्या है? कुश क्या है? क्या है?
सुख क्या है? कुश क्या है? जो शील और सुचित पर ध्यान देता है। सबसे तुच्छ क्या है? चिंता। युधिष्ठिर के न्याय और धर्म से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे पैसे किसके जीवित करते सकते हैं? मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। मैं सब प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे भाइयों में किसी एक को जीवित कर सकते तू बोलो किसका जीवित कर सकता? मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। तुम भी और अर्जुन को क्यों नहीं चुनते? मैं माँ कुंती देवी का पुत्र हूँ और नकुल माँ माधुरी का पुत्र है और दोनों माँओं का पुत्र जितना होना जरूरी है। धर्मराज, तुम्हारो भाइयों को जीवित कर सकता हो। सब भाई उठ जाना। धन्यवाद। बहुत शानदार अभिनय था। सच में सीख देने वाली प्रस्तुति थी। यह पाठ हमें जीवन के गहरे सत्य और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं। अब मंच पर आ रहा है संभाजी समूह जो पाठ प्रकृति की सीख को नाटक के रूप में प्रस्तुत करेगा। तालियों से स्वागत करें। सबको हमारा नमस्कार। हम नवी कक्षा का छात्र आज हम एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं बहुत उदास हूँ और मैं लगता है मैं हार गया हूँ। सिर उठो, मेरे तरह अटल और मजबूत करते रहो। मेरे तरह आप लोग मेरे मैं सागर हूँ। मेरा गहराई देखो और शांत करना सीखो। आपको अपने You should look at her and talk. मैं सागर हूँ। मेरा गहराई देखो और शांत करना सीखो। अपने दुखों को भूलकर अपने मन को विशाल बनाओ। ठीक है, मैं अब से छोटी छोटी बातों का नहीं परेशान हूँ।
हमें देखो, हम गिरकर भी बार बार उठती है। इतना नहीं है, फिर से कोशिश कर कर जीतना चाहिए। ठीक है, मैं अब से वैसा ही करूँगी। मैं पृथ्वी हूँ, मुझे से धैर्य सिखाओ। मैं सबको बोझ उठाती हूँ, फिर भी मुस्कुराती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मैं यह सब मेरा जीवन में करूँगी। आज हमको समझ आया कि प्रकृति में हर चीज कुछ ऐसे दिखाती है जी हमारे जीवन के लिए वो बहुत उपयोगी है। धन्यवाद। बहुत ही प्रभावशाली प्रस्तुति। यह पाठ हमें सिखाता है कि प्रकृति हमें धैर्य, संतुलन और त्याग की प्रेरणा देती है। सच में दिल छू लेने वाला प्रदर्शन था। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। शैक्षिक उत्सव विद्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम होता है। इसमें विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। इस उत्सव में भाषण, नृत्य, नाटक और प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम होते हैं। शैक्षिक उत्सव से विद्यालय का वातावरण उत्साह और आनंद से भर जाता है। आज का यह कार्यक्रम केवल प्रस्तुति नहीं बल्कि सीख और प्रेरणा का सुंदर संगम है। आज हम किताबों के पन्नों को मंच पर जीवित होते हुए देखेंगे। कहीं नाटक होगा, कहीं गीत, तो कहीं रोचक प्रस्तुति। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब मंच पर आ रहा है शिवाजी समूह, जो पाठ गाने वाली चिड़िया को एक सुंदर नाटक के रूप में प्रस्तुत करेगा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आप सभी को हमारा नमस्कार। हम शिवाजी समूह से है। आज हम गाने वाली चिड़िया के बारे में बोलने वाले हैं। राजा, मैं राजा, महल का राजा और प्रेम गीत का। मैं मंत्री हूँ, राजा का सलाहकार। साइड नंबर 1, राजा का सेवक। साइड 2, राजा का दूसरा सेवक। मैं हूँ गाने वाली चिड़िया। मधुर गीत में गाने वाली चिड़िया। मैं लड़की। मेहनती और दयालु लड़की। मैं किसान। मेहनतकाश किसान। सिंहासन पर राजा बैठे हुए हैं, मंत्री पास में खड़े हैं, सिपाही भी खड़े हैं। मंत्री जी सुना है मेरे महल के पास, मंत्री जी सुना है मेरे महल के पास जंगल में एक चिड़िया रहती है, बहुत मधुर गाती है। मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। महाराज, मैं सैनिकों को अभी भेजते हैं। जाओ जल्दी जाके उसे पकड़ के दरबार में ले आओ। को कभी चिड़िया को नदी देखा? वहाँ एक लड़की है, तुमने उसे देखा? बेटी, क्या तुम गाने वाली चिड़िया को जानती हो? हाँ, वह बहुत मधुर गाती है। रोज शाम को वह बहुत मधुर गाती है। रोज
रोज़ शाम को मुझे उसका गीत बहुत सुनाई देता है। प्यारी चिड़िया हमारे राजा तुम्हारे गीत सुनना चाहिए, क्या तू चलोगी? मेरी संगीत तो उन्हें हरा भरा जंगलों और खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को मेरी गीत सुनाएंगी। सिंहासन सजा हुआ था। राजा, मंत्री, चिड़िया, किसान, लड़की, सैनिक सब उपस्थित थे। राजा: वाह, कितना मधुर संगीत है चिड़िया। मैं आप यही महल में रहो। नहीं महाराज, मेरी संगीत तो किसानों को और मजदूरों को सुनाना है। वे हमारे लिए सुख सुविधाएं मिल देते हैं। धन्यवाद चिड़िया, आप महान हो चिड़िया। आप महान हो चिड़िया। आज से किसानों और मजदूरों को रोज सहायता करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद। वाह, क्या शानदार प्रस्तुति थी। इससे हमें सीखने को मिलता है कि स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा सुख है। किसी को भी बंधन में रखना उचित नहीं है। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए। सब लोगों का मेरा नमस्कार। सब लोगों का मेरा नमस्कार। हम 9वीं कक्षा के छात्र हैं। हम आज कारक के बारे में बताना चाहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिससे रूप से आप उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जानना चाहते हैं, उससे कारक कहते हैं। कारक में आठ विभाग होते हैं। पहला कर्तकारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिससे रूप से क्रिया काम करने वाले का पता चलता है, उससे कर्तकारक कहते हैं। उदाहरण: लड़की ने चिड़िया को आवाज दी। चिड़िया ने राजा के अस्वस्थता के बारे में सुना लिया क्या थे। में कर्म कारक को बताया गया है। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है, उससे कर्म कारक कहता है। उदाहरण: राम ने रावण को मारा है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। मैं करण कारक के बाद में बताती हूँ। जिसे क्रिया के सदान के बोध है, उसे करण कारक कहते हैं। संगीत से मन प्रसन्न होता है, वहीं से घर बनाया जाता है। मैं सम्मेलन कारक के बारे में बताता हूँ।
संपदा कारक जिस कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, इसको अवरोध करने वाले की संपदा कारक कहते हैं। उदाहरण, मैं अपनी माँ के लिए शादी लाई, मैं अपनी दोस्त के इस पर मैं उपादान कारक जिस लोग होने सीखा बोल है उस उपादान कारक कहता है। उदाहरण, मैं गाड़ी से गिर गया, पिंजरों से चिड़िया उड़ गया, मैं पाठशाला में चल गया। मेरा मित्र हेमंत। अधिकारक कारक जिस क्रिया का स्थान या आधार का पता चला उसे अधिकारक कारक कहते हैं। उदाहरण, पेड़ पर बंदर, मैदान में बच्चे, राजमहल में है, पेड़ पर चिड़िया। मेरा दोस्त। अब मैं संबंध कारक के बारे में बताया जा रहा हूँ। जिस संज्ञा या सर्वनाम के संबंध वाक्य दूसरे संज्ञा शब्दों से पता चलता है उसे संबंध कारक कहता है। उदाहरण, ये संजय का पुस्तक है, वो गांव का सरपंच है। अब मेरा दोस्त। मैं संबोधन कारक इससे किसी को पुकारना और आकर्षित करना, उससे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, ये भगवान, आज अरे सुने इधर, बाप रे इतना बड़ा है। बारी है अशोक समूह की, जो पाठ अमरवाणी को गीत के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तालियों से इनका स्वागत करिए। नमस्कार। आज हम सबको कबीर और उर्दू के बारे में बताता है। कबीरदास ज्ञानी माती के प्रमुख कवि थे। इसका जन्म काशी में 1945 में हुआ। इसका गुरु का नाम रामचंद्र है। इसका प्रमुख कवि साकी आदि है। इसका मृत्यु सन 1523 में हुआ। हाँ, शुरू करो। एक सेकंड। पहले दोहे का सरल अर्थ। दुख में भगवान को याद नहीं करना चाहिए, सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। दुख में दूसरे दोहे का सरलार्थ होता है, समय होने का नहीं होता है। भगवान हमें इतना देना चाहिए, इतना हमें जरूरी है।
अभी मैं वृंदावन दास का कविपठ से बोलने वाला हूँ। वृंदावन दास जी का जन्म सन 1643 में हुआ था। वृंद के नीति विषय बहुत सुंदर और गावों में प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख रचनाएं वृंद सत्सई है। इनके मृत्यु सन 1723 में हुआ। हाँ सुख पा सकता है, जैसे वीरावत का पौधा लगकर आम का फल कैसे कर सकता है। धन्यवाद। क्या मधुर और प्रेरणादायक गीत है। इस गीत का संदेश यह है कि महान व्यक्तियों के विचार अमर होते हैं। सच में मन प्रसन्न हो गया। एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां। अब मंच पर आ रहा है अब्दुल कलाम समूह, जो पाठ जागो ग्राहक जागो को विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साह बढ़ाइए। नमस्कार। आज हम विज्ञापन के बारे में बताने के लिए हाँ भारत में उपभोक्ता के प्रमुख 4 अधिकार: सूचित का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, छाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता सूची का अधिकार। फुट पर सामान रही बिंदु, हर बिंदु, यहाँ बिंदु में शाकाहारी है, लाल बिंदु में मांसाहारी है, पीला बिंदु इस बिंदु में अंडा उपयोग करती है, नीला बिंदु इस बिंदु में विशेषण मेडिकल स्थिति को उपयोग करती है। काल बिंदु अधिकार यहाँ उपभोग केमिकल है। एमआरपी का पूरा नाम मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। हिंदी में इसे अधिकतम उदार मूल्य कहा जाता है। यह वह अधिकतम कीमत है जो किसी वस्तु पर लिखी होती है और दुकानदार इससे अधिक कीमत नहीं ले सकता। धन्यवाद। बहुत ही रोचक और जागरूक करने वाली प्रस्तुति थी। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। मैं इस
कार्यक्रम को सफल बनाने में और सहयोग देने वाले सभी अतिथियों, शिक्षक और एवं विद्यार्थियों का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सहयोग और सहभागिता से यह आयोजन अत्यंत सफल रहा है। अंत में आप सभी का पुनः धन्यवाद और भविष्य में भी इस प्रकार सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद।